हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सटेंशन का जो कोर्स है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका हम यूनिट 2 पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोर्स पढ़ चुके, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ चुके, हम लोग फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर भी पढ़ लिए, सॉइल साइंस भी पढ़ लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें बहुत दिन हो गया था वीडियोस बनाए, तो मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। और आप लोग का लगभग मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक से हम लोग मिड टर्म का सिलेबस हम कल से आपको, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, कल से सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक एक दो ठो रह गई है, वो पेपर में मुझे देखने को मिला है, तो सोच रहे हैं कि पेपर के दौरान ही सॉल्व करा दें कि पहले पढ़ा दें उसके बाद पेपर सॉल्व कराएं। ठीक है, क्योंकि पेपर हमको ज़्यादा मिला नहीं है। पेपर आपके पास है तो आप मुझे एग्रीपो का जो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें आप मुझे भेज सकते हैं, जिसके कारण मैं आपको अगर कोई डाउट रहता है तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और अभी तक मुझे ज़्यादा मिला नहीं है, तो 2-4 सब्जेक्ट के मुझे मिड टर्म के पेपर मिले हैं, मैं वही डिस्कस करूँगा। फाइनल ईयर के मिल चुके हैं, मतलब फाइनल एग्ज़ाम के मिल चुके हैं, लेकिन मिड टर्म के पेपर हमको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत कोशिश किया खोजने का, लेकिन अभी तक हमको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशल ग्रुप है क्या, ठीक है, और इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे। इसमें हम लोग बस सोशल ग्रुप, उसके डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप क्या है, सोशल ग्रुप की मीनिंग क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। In its elementary sense, a group is a number of units of anything, उसके बाद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। कहने का मतलब यहाँ यही है, सिंपल सी। ग्रुप का मतलब होता है समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। मतलब जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं या एक से अधिक इंडिविजुअल जब बन जाते हैं, मतलब मिनिमम 2 पर्सन चाहते हैं, तो वो उनको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप कब बनता है? जब एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक से जब ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे तो उनको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, वो मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि सेम इंटिटी का, सेम कैरेक्टरिस्टिक का, सेम फीचर्स का अगर एक से ज़्यादा लोग होते हैं और दोनों में सिमिलरिटी है, और वो फिर वो क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं। तो वही लिखा है, इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या जो ऑफ एनीथिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? जो सिमिलर नेचर के हों, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक उन दोनों का हो। जैसे आप भी देखेंगे, आपका जो दोस्त है वो आपकी तरह ही एक्टिविटीज़ करता है। आप हंसी मजाक करने वाले हैं तो आपका दोस्त भी हंसी मजाक करने वाला होगा। आप ज़्यादा सीरियस होते हैं, आप पढ़ाकू होते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, तो आपका जो दोस्त है, आपकी जो ग्रुप होगी पढ़ाई की स्टडी, वो भी सारे का जो नेचर होगा वो भी सेम होगा। पढ़ने वाले होंगे, वो भी सीरियस होंगे, लाइफ में कुछ करना चाहते होंगे। तो वो क्या होता है? उसी को हम ग्रुप कहते हैं। तो एक से ज़्यादा होता है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी का होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर फीचर्स के होते हैं। इतना समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल ग्रुप्स क्या है। अभी हम लोग ग्रुप जाने, ग्रुप का मतलब एक से ज़्यादा इंटिटी और उनकी संख्या, और जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के हों। ठीक है, सोशल ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो सोशल ग्रुप क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर बॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद अनदर विद अ कॉमन गोल अंडर अ कॉमन सेट ऑफ कोड्स। कहने का मतलब यहाँ यही है कि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स है। सोशल ग्रुप का मतलब, सोशल का मतलब समाज, ग्रुप का मतलब समूह।
सामाजिक समूह का मतलब जैसे आप एक समाज में रहते हैं, यहाँ आप अपने आप आस-पास देखेंगे बहुत सारे लोग होंगे। लोग अलग-अलग धर्म से बिलॉन्ग करेंगे, अलग-अलग जाति से बिलॉन्ग करेंगे, हो सके सेम जाति से भी बिलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आप उसी समाज में रहते हैं, एक-दूसरे से भाईचारा के साथ हँसी-मज़ाक करते हुए अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समाज से कटे हुए हैं, आपको कोई लेना-देना नहीं है। अगर बगल में पड़ोसी का तबीयत भी खराब हो रहा है, तो आप पूछने नहीं जा रहे हैं। ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ये होता है कि नहीं, आपकी ह्यूमन वैल्यू ये कहती है कि अगर पड़ोसी बीमार पड़ा है, तो आप उसको जाते हैं देखने, उसको सांत्वना देते हैं, मतलब उसको सिम्पैथी देते हैं, एम्पैथी भी देना चाहिए साथ में। लेकिन क्या होता है कि अगर आप ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल चलता है कि कल को अगर मेरे साथ हुआ तो मुझे कौन देखने आएगा, मुझे कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, मेरा केयर कौन करेगा। तो अगर हम इनके साथ अच्छा करेंगे तो कल को मुझे रिटर्न में भी अच्छा मिलेगा। तो एक साइकोलॉजी दिमाग में चलती रहती है और समाज में यही प्रथा लागू रहती है और इसी ट्रेडिशन के सोच के तहत लोग काम करते हैं। तो कल क्या है सोशल ग्रुप? एक कलेक्शन है ह्यूमन बीइंग्स का जो हु आर बॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप, जो एक दूसरे से सामाजिक रिलेशनशिप मतलब संबंध में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो भाई वो जाहिर सी बात है, आप अपने पड़ोसी से देख लीजिए, आप और उनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन तब भी आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हो। क्यों अट्रैक्ट होते हो? क्योंकि हो सके उसको आपसे कुछ चाहिए, आपको खाना बनाने बहुत अच्छा आता है और उनको उतना अच्छा नहीं आता है, तो वो क्या होते हैं आपके घर आते हैं, आपसे बातें करते हैं और धीरे-धीरे आपकी रेसिपी जानने की कोशिश करते हैं। आप उनके तहत हो सके उनको सिलाई-कढ़ाई ज़्यादा अच्छे से आता हो, आपको नहीं आता है, तो आप उनके घर जाते हैं। तो एक-दूसरे से क्या करते हैं, ट्रेड को भी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं एक-दूसरे से। तो वही है हमारा सोशल ग्रुप। ठीक है? इट मे बी अ पेयर, अ नंबर ऑफ पर्सन और इवन अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ अ पीपल, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट क्लब, पॉलिटिकल पार्टी और फैमिली एक्सेट्रा। कहने का मतलब यहाँ यही है, सिंपल से अगर देखा जाए तो ग्रुप क्या हो सकता है, एक पेयर भी हो सकता है, एक जोड़ा भी हो सकता है। जैसे आपके पास शूज़ है, तो शूज़ क्या है, अ पेयर ऑफ शूज़, मतलब सिंपल सी बात, एक जोड़ी जूता। जूता क्या है, एक पेयर का मतलब क्या है, दोनों पैर में आप पहनेंगे, तो वहाँ दो लोग की बात हो रही है, दो जूते की बात हो रही है। तो मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकते हैं, एक नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर एग्जांपल हम लेते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? बनारस में अलग होगी, ठीक है, पूरे यूपी में अलग होगी, पूरे इंडिया में अलग होगी उनकी संख्या। तो कहने का मतलब क्या है, वो भी एक ग्रुप है। ठीक है? तो ये मिलियंस और 10 मिलियन बिलियंस में भी ग्रुप्स हो सकता है। ठीक है? तो स्पोर्ट क्लब्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, फैमिली होती है, तो वो ग्रुप का हिस्सा है। तो देखिए इसमें क्या एक पॉइंट लिखा है, नीड। सबसे पहले क्या होती है, हमको सोशल ग्रुप बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, हमारी एक ज़रूरत होती है, हमारी एक नीड होती है। ठीक है? नीड होती है जिसमें हमारा डिज़ायर, वांट और विलिंगनेस ये सारी चीज़ें आती हैं, डिमांड भी होती है। तो वो नीड है, जो कि हमारी नीड क्या है, नेसेसिटी है। नीड हम क्या कहते हैं, दोज हु आर नेसेसिटी, विदाउट नेसेसिटीज वी कांट सर्वाइव। कहने का मतलब यहाँ यही है कि नीड हमारी वह आवश्यकताएं हैं जिनके द्वारा, उनके एब्सेंस में हम अपने आप का अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हमें हवा की नीड है, हमें एयर की नीड है, हमें ऑक्सीजन की नीड है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि आधा घंटा ऑक्सीजन नहीं भी आएगा तो हम चल जाएंगे, मतलब हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर 10 मिनट के लिए भी 10 क्या 2 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाए एटमॉस्फेयर से, तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है? उसी तरह हमारे एयर, वाटर, फूड हमारे क्या हैं, ये सब इसेंशियल प्रोडक्ट हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, मतलब एक प्रकार से नीड है, नेसेसिटीज़ है हमारी। तो उसी प्रकार हमें सोशल ग्रुप में क्या होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम अपने आप को भी एज अ स्वार्थ से हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आप स्वार्थ बोल सकते हो, वहाँ आप अपने प्रेम भी बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से आप उस ग्रुप में जाना चाहते हो। कहने का मतलब यहाँ यही है, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में क्या है, कुछ बच्चों का ग्रुप है जो नाचते गाते हैं,
हँसाते हैं। लेकिन आपको भी वो एक्टिविटीज़ करना है, लेकिन किसी कारणवश आप उस ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हो और उनसे इंटरैक्ट करते हो, धीरे धीरे उस ग्रुप में चले जाते हो। तो आपका उद्देश्य था उस ग्रुप में जाने का, और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर चेंजेस ला के और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा के उनके ग्रुप में शामिल हो गए। तो सोशल रिलेशनशिप होती है, रेसिप्रोसिटी होती है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब मिलजुल के एक एम को हासिल करना, मिलजुल के एक एम को हासिल करना। जैसे हम एक टीम इंडिया का मैच हो रहा है, तो टीम इंडिया में क्या है कि अगर हमको उनको जल्दी ऑल आउट करना है, तो सारे मतलब बॉलर्स, विकेट कीपर्स, कैप्टन और जितने भी फील्डर्स होते हैं, उनका एम एकदम क्लियर होता है कि हमको इनको जल्द से जल्द ऑल आउट करना है और मैच को जीतना है। तो पारस्परिक संबंध बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलकर एक पर्टिकुलर एम के पीछे वो क्या करते हैं, भागते हैं। म्यूचुअल अवेयरनेस, एक दूसरे के प्रति हम जागरूक होते हैं। जागरूक का मतलब हम जैसे एक मान लीजिए अरेंज मैरिज हुआ है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अनजान है, जैसे कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले होता था नॉर्मली तौर पे, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि साल या 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो एक दूसरे को समझने में ही लग जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे, अच्छा इसको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये खाने में ये अच्छा लगता है, कपड़ पहनने में ये अच्छा लगता है। तो एक दूसरे को जानने का समय मिलता था, म्यूचुअल अवेयरनेस होता था। ठीक है, कॉन्शियस ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन। फिर धीरे 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 जब आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लेते हो, तो एक दूसरे की फीलिंग और उनके रिस्पेक्ट और बाकी सारी चीज़ों पे भी आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें थी सोशल ग्रुप के मीनिंग की बात हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो विलियम ने क्या बताया, सोशल ग्रुप इज अ गिवन aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves or others as a unit of interaction। तो सोशल ग्रुप क्या है, अ गिवन एग्रीगेट ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोगों का एक समूह है जो कि इंटर रिलेटेड रोल्स अदा करते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति वो एक प्रकार का अभिनय निभाते हैं, और जिससे कि उनको उस पूरे समाज में जाना जा सके। जैसे आप देखते हैं अपने आसपास क्या है, ठीक है, अदर्स एज अ यूनिट ऑफ इंटरेक्शन, और बाकी जो है उसमें इंटरेक्शन का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, आप अपने समाज में देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो समाज में बहुत ज़्यादा अपने आप को एज अ वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट का काम करते होंगे, समाज सेवा का काम करते होंगे। लोगों को फ्री में मेडिसिन, फ्री में पार्क की सफाई करा देना, फ्री में कुछ गेम्स करा देना, ये सारे काम करते हैं। उनको क्या होता है, वो भी एक प्रकार का ग्रुप्स होते हैं, वो अकेले नहीं करेंगे, उसमें भी 2-3 लोगों का हाथ होता है, जिनका एम क्लियर होता है कि हमको समाज में क्या करना है, प्रसिद्ध एक प्रकार का रेपुटेशन बनाना है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक डेफिनेशन यहाँ विलियम के डेफिनेशन से पता चल रहा है। हॉटन एंड हंट ने क्या किया, ग्रुप्स आर एग्रीगेट और categories of people who have a conscious or membership and of interaction। तो ग्रुप क्या है, एक एग्रीगेट है, एक प्रकार का गुच्छा है, या लोगों का एक प्रकार का समूह है, जिसमें वो हैव अ कॉन्शियस ऑफ मेंबरशिप एंड ऑफ इंटरेक्शन, जो एक पर्टिकुलर एक दूसरे से अपना इंटरेक्ट करते हैं और मेंबरशिप निर्धारित करते हैं, बनाते हैं एक पर्टिकुलर एम के प्रति। ठीक है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये कभी कभी फिंगर ब्लैंक्स में आ जाता है या डायरेक्ट बोल देता है, डिफाइन सोशल ग्रुप बाय ऑकबर्न एंड निमकॉफ। तो इसको हम बता देते हैं आपको, इसको समझ लीजिए। Whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group। जब भी दो या दो से अधिक इंडिविजुअल एक साथ आएंगे और किसी एक टॉपिक को लेकर विचार करेंगे, तो जो उनसे वो बनता है उसे हम सोशल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा दोस्त है, ठीक है, हम दोनों ने सोचा कि यार क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए और एग्रीकल्चर
का क्योंकि वीडियोस उतने अच्छे हैं नहीं, ऑथेंटिक है नहीं, और बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत होती है, कुछ बच्चे बीमार चले पड़ जाते हैं और क्लास उनकी मिस आउट हो जाती है। तो उस केस में उनको कैसे हेल्पफुल किया जाए, तो उस केस में हम लोग कहें कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिसमें तुम कंटेंट बनाओगे और हम उसको पब्लिश करेंगे। तो इसमें जिसका भी हाथ होता है, इसमें मेरे दोस्त का हाथ है, जेपी का हाथ है, ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल्स है, जैसे कि शिखर राय है, ठीक है, गूगल है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये थंबनेल बनाते हैं, कुछ थंबनेल बना देते हैं, कुछ पीपीटी बना देते हैं, कुछ कंटेंट बना देते हैं, कुछ वीडियोस को एडिट करते हैं। तो ये सारे जो टीम मेंबर्स का काम हो रहा है, एक प्रकार का ग्रुप बना है जिनका एम क्लियर है कि नहीं, इस चैनल को एक ब्रांड बनाना है। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि ग्रुप में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, शुरुआत तो 2 लोग से हुई थी, मैं और मेरा दोस्त सोचे ऐसे ही कि क्यों ना कुछ स्टार्ट किया जाए और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एक बेनिफिट दिया जाए, लो कॉस्ट, लो बजट, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सर्विस। तो हर चीज़ क्या है यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ लग रहा है नहीं, बस आपका डेटा लग रहा है। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं इंटरनेट के थ्रू और आपका डेटा लग रहा है, आप रिचार्ज कराते हो, और रिचार्ज तो नॉर्मली सब लोग कराता ही है बात करने के लिए। तो आप बस वीडियो देख रहे हो और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, जो कि आप अपकमिंग एग्ज़ाम में अगर बात किया जाए, आप अगर जीआरएफ की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक एम को लेकर, एक मिशन को लेकर एक आप स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसको अवेल करते हो बाय सोशल इंटरेक्शन और ग्रुप इंटरेक्शन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। मैक्लेवर एंड पेज की जो डेफिनेशन है, सोशल ग्रुप एज एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, किसी भी ह्यूमन बींग्स का जो कलेक्शन है, जो कि आते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप विद वन अनदर, एक और दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, उसको भी हम सोशल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन हम लोग पढ़ें। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, जाहिर सी बात है, डेफिनेशन में इतना हम पढ़ लिए कि क्या है, एक प्रकार का कलेक्शन है। जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो 2 लोग हैं तो इंडिविजुअल का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटरेक्शन एमोंग मेंबर्स, नेक्स्ट क्या था, इंटरेक्शन एमोंग, ठीक है, अमोंग मेंबर्स। तो अमोंग मेंबर्स का मतलब यहाँ यही है कि एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम और मेरा दोस्त क्या करते हैं, एक दिन में कम से कम 10-15 बार हम लोग बातें करते हैं कि यार कल का टॉपिक ये रहेगा, ये वीडियोस बनाना, ये अच्छा लग रहा है, ये वैकेंसी आई है, इस पर हम वीडियोस बना देते हैं, तुम कंटेंट तैयार करो। तो ये कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है। तो ग्रुप में क्या है, आप इंटरेक्ट करते हो, म्यूचुअल अवेयरनेस। हाँ, जाहिर सी बात है, कभी कभी क्या होता है, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं आज फिट नहीं हूँ, वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, तो मेरा दोस्त उस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाता है, कहता है तो चिंता मत कर, मैं बना देता हूँ। तो क्या है, म्यूचुअल अवेयरनेस होता है। जैसे कि मैं बताया था, जब नई नई शादी होती है, अरेंज मैरिज है, तो पति पत्नी को समझती है और पत्नी जो है पति को समझती है और पति जो है पत्नी को समझता है। तो एक दूसरे को म्यूचुअल अवेयर कराते हैं कि देखो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, देखो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, देखो मुझे ये पसंद है, ज़्यादा मुझे पसंद है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप एक दूसरे के प्रति क्या हो रहे हो, अवेयर हो रहे हो, आप जागरूक हो रहे हो कि नहीं इसको ये अच्छा नहीं लगता है, इसको ये अच्छा लगता है। वी फीलिंग का मतलब क्या है, आपको अपने ऊपर, आप अपने बारे में ना सोच के अपनों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। जैसे फैमिली में क्या है, एक फादर है, तो फादर क्या है, फादर बस अपने बारे में सोचते हैं, नहीं, फादर के दिमाग में ये चलता है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस भरनी है, कॉलेज का फ़ीस भरना है, उनका फ्यूचर बनाना है, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है, उनके अच्छी से शादी करानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वी फीलिंग, मतलब वो अपने बारे में ना सोच के पूरे फैमिली के बारे में सोच रहे हो। फैमिली में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, मिनिमम 3 मेंबर है। तो कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार का वो ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, ग्रुप
यूनिटी एंड सॉलिडिटी, ग्रुप के अंदर एक यूनिटी होती है। अगर कल को किसी फैमिली में किसी की भी कुछ कॉजिलिटी घट जाती है, अर्जेंसी हो जाती है, तो सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, भले वो विदेश में क्यों ना हो, तुरंत फ्लाइट लेके अगले दिन आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ यही है कि आप ग्रुप में यूनिटी देखने को मिलती है, सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है। ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट, ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे आप अपने फैमिली में देख लो, आप अपने कॉलेज ग्रुप में देख लो, आपका जो ग्रुप होगा उसमें क्या होंगे, सारे जो आपका कैरेक्टर होगा, सबका कैरेक्टर एक जैसा होगा। अगर आप पिक्चर ज़्यादा देखते हो, आप वेब सीरीज़ ज़्यादा देखते हो, तो आपके जो ग्रुप में सारे लोग होंगे वो भी वेब सीरीज़ ज़्यादा देखते होंगे और वो भी अपने अपने व्यूज़ बताते होंगे, नहीं यार वो उस वेब सीरीज़ में ये सीन ज़्यादा बेटर था, ये बहुत अच्छे से हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट भी होता है। सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर बिहेवियर सेम बिहेवियर के होंगे, मैंने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुका है। ग्रुप्स नॉर्म्स, तो ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं। जैसे मैं जब कॉलेज लाइफ में था, अभी भी हूँ फ़िलहाल, तो इसमें होता क्या है कि मेरे जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, मैं नॉर्मली एम्बिवर्ट इन नेचर हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अ, अकेले रहना पसंद करता हूँ या ग्रुप में रहना, मतलब मुझे अकेले रहना भी पसंद है, ग्रुप में भी रहना पसंद है। तो अगर मेरे साथ कोई इंटरेक्ट करता है और कॉलेज में गाली गलौज कर लेता है या मजाक में ही वो मुझे एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल करता है, तो मैं साफ साफ उसको बोल देता हूँ, देखो मेरे साथ रहना है तो कुछ नियम और कानून हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, तो हम लोग में कोई गाली गलौज नहीं होता था, कोई हंसी मजाक भी नहीं होती थी उतना उस सीरियस लेवल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे ये मैं अपना खुद का अपन ओपिनियन बता रहा हूँ। तो लोगों का अपना अपना ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। साइज ऑफ द ग्रुप, किसी का ग्रुप पूरा क्लास होता है, किसी का ग्रुप में बस 2 लोग होते हैं। तो डिपेंड करता है उनकी सोच कैसी है और उनके प्रेफरेंस कैसे हैं। ग्रुप आर डायनामिक, कभी कभी बहुत डायनामिक होते हैं। वर्सलिटी होती है उनके ग्रुप में, अलग अलग लोग होते हैं, गाने वाले भी होते हैं, बजाने वाले भी होते हैं, नाचने वाले भी होते हैं। तो एक प्रकार का बैंड वाला ग्रुप भी होता है। स्टेबिलिटी, कभी कभी क्या होता है, ग्रुप के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। सारे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपने काम को लेके बहुत सीरियस होते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ मुखर्जी नज़र में देखेंगे कि आप सारे आईएएस बनना चाहते हैं। क्या सब बन पाते हैं? नहीं, वो अलग एक फैक्टर है, लेकिन स्टेबिलिटी तो है ना, वो सबके ऊपर एक काम कर तो रहे हैं ना, अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी, कहने का मतलब यहाँ यही है कि अगर आपका ग्रुप जैसा होगा, आपके अंदर पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाएगी। जैसे एक होता है ना, एक सड़ा आम लीजिए और एक बहुत फ्रेश आम लीजिए, दोनों को एक पास रख दीजिए, एक हफ्ते बाद देखेंगे कि जो फ्रेश आम था वो भी सड़ जाएगा। संगत का असर, इसे क्या बोलते हैं, संगत का असर। तो आप पढ़ने में गधे हैं, आप पढ़ने में वीक हैं, कमज़ोर हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, आप टॉपर के साथ रहना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने 15-20 दिन बाद ही आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, जो चीज़ आपके दिमाग में पहले नहीं घुसती थी। तो इसीलिए आप, और जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं न कहीं आपको वेब सीरीज़ और बाहर घूमने जाना और वीकेंड्स मनाना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी उस दोस्त के कारण अफेक्टेड हो गई और चेंजेस, आप अपने अंदर चेंजेस भी लाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप, इम्पोर्टेंस देखा जाए तो सर्वाइवल बिकम्स प्रॉब्लमेटिक विदाउट ग्रुप्स। तो जाहिर सी बात है, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, तो मैं उतना नहीं बताऊंगा, बस आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। सर्वाइवल बिकम्स प्रॉब्लमेटिक विदाउट ग्रुप्स, कहने का मतलब यहाँ यही है कि अगर ग्रुप ना हो तो जो सर्वाइवल है, एक जीवन का जो अस्तित्व है, जो आप जिस उद्देश्य से आप पैदा हुए थे, वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, आपके लिए एक मुसीबत हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक इंसान है जिसने लाइफ में शादी नहीं की, ठीक है, तो वो कैसे रहता होगा, वो कैसे खाना बना, वो ऑफिस से आएगा, फिर खाना बनाएगा, ठीक है, फिर अपने कपड़े भी धोएगा, कल सुबह कॉलेज ऑफिस जाना है, उसके लिए कपड़े डिसाइड करेगा क्या पहनना है, फिर क्या खाना है, क्या लंच बनाना है, तो उसके दिमाग में हर कुछ चलता रहेगा, वो इतना रिलैक्स नहीं रहेगा।
तो जब आप ग्रुप में रहते हो, आप शादी कर लियो, आपके साथ वाइफ है, आप उसके साथ अपने फीलिंग, इमोशन, बाकी सबको शेयर कर सकते हो। तो एक प्रकार का ग्रुप में रहना एक ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू आप सोलो रहते हैं। ठीक है? तो वही बात है। और जिसके कारण आप ग्रुप में रहते हो तो अपने ट्रेड्स, अपने फीलिंग, अपने इमोशन, अपने नेचर को आप साझा कर पाते हो, आप शेयर कर पाते हो। ठीक है? मे बी बर्थ इटसेल्फ हैज़ द बायोलॉजिकल पोटेंशियली ऑफ बिकमिंग मैन द सोशल बीइंग। बात बहुत अच्छी बात बोली है। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल बस पैदा हुआ है तो वो अकेले रह लेता, नहीं, उसको एक समाज की ज़रूरत है। उसमें उसको दादी चाहिए, उसके दादा चाहिए, उसके पापा होने चाहिए, मम्मी होनी चाहिए, एक भाई होना चाहिए, एक बहन होना चाहिए, जिसके कारण वो सबसे इंटरेक्ट करते हुए कुछ ना कुछ सीखता है और बड़ा होता है, जैसे कि हम लोग हुए हैं। तो सर्वाइवल बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर ग्रुप ना हो तो एक सर्वाइवल प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, मैन बिकम्स मैन ओनली अमंग मैन। तो मैन एक आदमी तभी आदमी कहलाएगा जब उसके आसपास आदमी होंगे। कहने का मतलब यहाँ यही है कि मैन फॉर्स टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट ना हो, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं, एक इंसान पेट से सीख के नहीं आता है। जब वो आता है तो वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करता है, सबको नोटिस करता है, उसको उसको अपना उसका नाम याद दिलाया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है। जैसे आपको बार बार, जैसे हमको नहीं पता था मेरा नाम क्या है, तो जब हम छोटे थे हम सीखते गए, सुनते गए तो समझ में आया कि नहीं, मेरा नाम अभिषेक है। जब मैं अभिषेक, लोग हमको बोलते हैं, इसका मतलब मुझे उनके ऊपर रिएक्ट करना है। तो एक हिसाब से वो इंसान सीखता है। अगर वही इंसान हो ही ना, वो अकेले पूरे पृथ्वी पे रहे, तो क्या वो सीख पाएगा? कैसे मुझे छींकना है, कैसे मुझे खाना है, कैसे हम लोगों के पैर छूने हैं। तो ये क्या है, जो भी हम एथिक्स सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, ठीक है, संस्कार सीखते हैं, उनको कहाँ से आता है? हमारे इन्वायरमेंट से आता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन का होना बहुत जरूरी। क्या पेड़ पौधे से हम सीख लेंगे? नहीं, हम ह्यूमन से सीखते हैं कि हमको कैसे एक दूसरे से बात करना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? हम अपने फैमिली में ही तो सीखते हैं, और फैमिली क्या है? ह्यूमन है। ठीक है? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, या तो ह्यूमन क्या करेगा, डेवलप नहीं कर पाएगा अपने अंदर क्वालिटीज़। पॉलिटिकल पर्सन डज नॉट हैव ऑन इट्स ओन ऑटोमेटिकली। अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि एक लड़का है, वो पैदा हुआ और पृथ्वी पे मान लेते हैं कोई नहीं है, बस चारों तरफ पेड़ है, रोड है, फर्नीचर है, हाउस है, होम है, तो क्या वो रह लेगा अकेले? क्या वो सब सीख लेगा कि मुझे मंजन कैसे करना है, मुझे नहाना कैसे है, मुझे पूजा पाठ कैसे करना है? क्या ये सब सीख सकता है वो? नहीं सीख सकता। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है ह्यूमन का विकास करने के लिए। The biological potentiality blossom up into a social situation, to be more precise only in context of group। तो बायोलॉजिकल जो है, अगर अपने आप को वेल डेवलप करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ग्रुप में रहिए और उनके कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर अडॉप्ट करिए। Added to this, the prolonged human inefficiency, helpless of a newborn baby, have made a prisoner। अगर यही न्यू बॉर्न बेबी है, वो एक प्रकार का कैदी की तरह मेड इट अ प्रिजनर ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्री सोशल ग्रुप, दैट इज़ अ फैमिली। तो वो एक प्रकार के, अगर उसके साथ कुछ ना हो तो उसको लगेगा कि मैं कैदी बन चुका हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन अगर वही उसके पास फैमिली होती है तो वो उनके साथ इंटरेक्ट करता है और अपने आप को बहुत सेफ फील करता है। ग्रुप्स हैव सोशल सर्वाइवल टू। बात सही है। अभी जैसे कोविड-19 जब चल रहा था, कोरोना जब चल रहा था, तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को हेल्प कर रहा था। अगर पड़ोसी को पास आटा नहीं है, गेहूँ नहीं है, चावल नहीं है और ग्रोसरी का आइटम नहीं है, तो दूसरा पड़ोसी उसको दे दे रहा था, क्योंकि बाहर क्या है, मार्केट बंद है और मार्केट में कुछ मिलने वाला नहीं है, मार्केट में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में एक पड़ोसी के काम आ रहा था।
ये बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि ग्रुप्स का होना बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। अगर ग्रुप्स नहीं होगा तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएँगे। अगर वहाँ पड़ोसी नहीं होता और उसके पास आटा था और आपके पास आटा नहीं था तो क्या आप रह पाते? आप पड़ोसी से गए, माँग लिया, पड़ोसी आपको हेल्प कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी लर्निंग होती रहती है। ही कीप्स हिज आइज़ वाइड, वो अपने आँख खुले रखते हैं, अपने कान लंबे रखते हैं, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ सीख सके। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप की लर्निंग करते रहते हैं। एवर फ्रेश टू रिमेंबर द गुड थिंग ऑफ द पास्ट एंड रिफ्रेन फ्रॉम द रिपीटिंग द ब्लंडर्स ऑफ द पास्ट। और पास्ट में जो जिसने भी गलतियाँ की हैं वो उनको क्या कर पाएँ, उससे कुछ सीख ले सके। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ हम कह सकते हैं कि जीवन से लेके मरण तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजेशन हेल्प्स मैन टू डेवलप अ पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन। अपनी खुद का पर्सनैलिटी का निर्माण करना ही सोशलाइजेशन प्रक्रिया है, जिसमें इंसान अपने समाज से अपने आप को बदलने की कोशिश करता रहता है, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। ग्रुप कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अभी हम बता ही चुके हैं कि ग्रुप क्या करता है, आपके पर्सनैलिटी में उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कहने का मतलब यहाँ यही है, पर्सनैलिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ। द सेल्फ दैट द एवरी इंडिविजुअल डेवलप थ्रू यूनिक, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप। नो सेल्फ अराइजेस इन आइसोलेशन। आप अपने आप को अकेले में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। जब आप ग्रुप में रहते हो तो आपका फ्रेंड ही आपको बताता है कि भाई तू बहुत अच्छा पढ़ाता है, भाई तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, भाई तुम बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो। तो क्या आप अकेले थे, क्या आपको पता चल जाता? नहीं, आप ग्रुप में थे, आपका कोच आपको बताया, आपका दोस्त आपको बताया आपके अंदर ये टैलेंट है, तुझे ये करना चाहिए। तो ये चीज़ कैसे पता चला? तो आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट अप हुई कि नहीं, वो आपको ये चीज़ें बताया। आपको खुद पता तो नहीं था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। ठीक है, आपको कोई ना कोई समझाया, कोई ना कोई आपके पे रेट किया, आपकी रेटिंग किया, आपको जज किया, आपको बताया, जिससे कि आपको अच्छा लगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया आपके अंदर। फिर वो चीज़ें क्या होने लगी, आप अपने अंदर लाने लगे। आप ड्यू टू द हार्ड वर्क आपने उस चीज़ में सक्सेस पा लिया। ठीक है, ग्रुप प्रोवाइड स्कोप फॉर द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस दियर रियल नेचर, दियर टैलेंट एंड एबिलिटीज़। तो उनके टैलेंट और उनके एबिलिटीज़ पे भी ग्रुप क्या करता है, फोकस करता है और उनका खुद का जो असली टैलेंट है उस पे इन्हांसमेंट करता है। जो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो हिडन पोटेंशियलिटीज़ होती हैं उनको भी ग्रुप क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है। जैसे हमारे क्लास में मेरा एक जूनियर था, उसको बहुत अच्छा क्या आता है, कजरी आता है। कजरी एक प्रकार का गीत होता है जो अवध में गाया जाता है और वो इतना अच्छा कजरी गाता था कि उसकी कजरी सुनने के लिए हम लोग मतलब क्लास तक छोड़ देते थे और उसकी कजरी सुनते थे। तो क्या है, हिडन टैलेंट है, वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, पास आउट हो गया, लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट था जो कि पढ़ाई के साथ साथ कजरी भी करता है। इसीलिए देखते हैं आप कॉलेज में क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो स्पोर्ट्स हो या वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो या डांसिंग मतलब कंपटीशन हो, रंगोली हो, मेहंदी हो, तो अलग अलग कंपटीशन होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप और कुछ क्या कर सकते हो सके आप बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हो और आपके अंदर कुछ और हो, आपके अंदर शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज हो, तो वो चीज़ें डिपेंड करता है कि आप के अंदर टैलेंट क्या है या आप उस चैलेंज से अनजान हो कि आप उससे परिचित हो। तो डिपेंड करता है, वो आपका ग्रुप आपको बता देता है। द ग्रुप शेप्स मैन एट्रीब्यूट इन बिलीव्स हिज मोरल एंड हिज आइडियाज़। बात सही है। ग्रुप क्या करता है, एक मैन के अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जैसे कि उसके बिलीफ, उसका विश्वास, उसके मोरल्स, उसके आइडियाज़ को भी ग्रुप प्रभावित करते हैं। जैसे एक इंसान है, जैसे मान लेते हैं मैं हूँ, मुझे पता है कि जो
नारकोटिक्स चीज़ें होती हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं, वो फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन मेरा दोस्त है जो वो पीता खाता है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, तो क्या वो कहा कि चल भाई एक पैग में क्या कुछ बिगड़ जाएगा, ले ले, आज खुशी का मौका है। तो मैं कहा नहीं 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 यार, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरा ऐसा नहीं। तो अगर मैं उसके बात में आ जाता तो क्या मेरा मोरल बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? मेरे जो बिलीफ थे, मेरे जो आइडियाज़ थे, वो सारे बिगड़ जाते। तो वो सारी चीज़ें भी होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल एंड द सोशल नीड्स आर अनथिंकेबल विदाउट ग्रुप्स। तो जो फिजिकल एंड द सोशल नीड्स होती है, अनथिंकेबल हो है, बिना ग्रुप के हम ये सब चीज़ें फिजिकल एंड सोशल नीड्स के बारे में सोच नहीं सकते कि समाज से हमको क्या क्या चाहिए, और बिना समाज के क्या वो चीज़ हमको मिल पाएगी। हमको चाहिए समाज से परिस्थिति, मतलब आप कह सकते हो रेपुटेशन, ठीक है। तो क्या प्रसिद्धि, तो क्या हमको समाज से वो चीज़ मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, वो चीज़ हमको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी होती है, इम्पोर्टेंस में सोशल ग्रुप के आता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियोज़ में इतना ही, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, लगभग 35 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। तो वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी प्रकार एग्रीकल्चर के वीडियोस, बीएससी एग्रीकल्चर के अपलोड करता रहता हूँ। ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेआरएफ के लिए, अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।